तो आज निफ्टी की क्लोजिंग रही 25,285 की, यानी कि 103 पॉइंट ऊपर आज निफ्टी क्लोज हुआ। 3 नए आईपीओस ओपन हुए हैं मार्केट में, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रिटेलर्स का कैनरा रोबेको के आईपीओ पर है। रिसेंटली कॉपर में बहुत बड़ी रैली देखने को मिली, जिसके बाद हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में एक बड़ा स्पाइक देखने को मिला। जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स ने एआई बूम को लेकर बहुत ही बड़ा अलार्मिंग सिग्नल दे दिया है। इन सारे मार्केट अपडेट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सारी मार्केट अपडेट्स को। वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत करिए, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका आपके अपने पोर्टफोलियो पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सब लोगों ने कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड का नाम ज़रूर सुना होगा। ये कंपनी अपना आईपीओ अब मार्केट में लेकर आ रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये आईपीओ उतना सेफ है जितना कि लगता है, या इसके पीछे कुछ हिडन रिस्क भी है जो कि कोई बता नहीं रहा है। इसलिए हम यहाँ पे कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फाइनेंशियल्स को समझेंगे और इस आईपीओ से रिलेटेड हिडन रिस्क को डिस्कस करेंगे, ताकि फाइनल वर्डिक्ट हम एंड तक बना सकें। कैनरा रोबेको एएमसी इंडिया की सबसे पुरानी एएमसीज में से एक है। इनफैक्ट सेकंड सबसे ओल्डेस्ट एएमसीज में से एक है। एएमसी का मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो कंपनी जो इन्वेस्टर के पैसे को मैनेज करते हैं। ये सारी जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज होते हैं वो सभी एएमसीज ही कहलाते हैं। आईपीओ की अगर डिटेल्स पे बात करें तो ये 100% ऑफर फॉर सेल है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। इसका जो इश्यू साइज है वो 1326 करोड़ रुपए का है। ये एक ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर्स अपना 100% स्टेक यहाँ पे सेल ऑफ कर रहे हैं। अब कोई प्रमोटर अपनी कंपनी को पूरा क्यों बेचना चाहेगा, ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका जो प्राइस बैंड है वो 253 से लेकर 266 रुपए तक का है। कल 9 तारीख को ये ओपन हुआ और 13 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा। 16 अक्टूबर को इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है। सबसे मेन पॉइंट ये कि ये एक फ्रेश इशू है, जैसा कि हमने कहा, यानी कंपनी के प्रमोटर्स खुद ही पूरा अपना 100% स्टेक बेच रहे हैं। इस कंपनी ने 2007 में अपना ज्वाइंट वेंचर बनाया था, जिसमें कैनरा बैंक का 50% स्टेक था और जापान बेस्ड कंपनी का 49% स्टेक। अभी इस कंपनी का टोटल 26 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, जिसमें 12 इक्विटी फंड्स, 10 डेट फंड्स और 4 हाइब्रिड फंड्स। इस कंपनी के एएमयू पे अगर बात करें, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो ये कंपनी अभी 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का एसेट मैनेज करती है। आप में से किसी का इन्वेस्टमेंट अगर इस कंपनी के किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कंपनी का बिजनेस मॉडल बड़ा ही सिंपल है। इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी मैनेज करती है और जिसके बदले में वो मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 70 करोड़ रुपये था और अभी फाइनेंशियल और 2025 में 190 करोड़ का। अगर इसमें हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्स 47% का प्रॉफिट मार्जिन आएगा। पिछले 3 साल का अगर CAGR देखें तो 28% का है। तो ये तो हुई कंपनी की सारी स्ट्रेंथ्स और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स जिसके ऊपर डिस्कस करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कंपनी पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने 2018 से 2023 तक 476 करोड़ का डिमांड नोटिस भेजा था। अगर कोर्ट ने इसका वर्डिक्ट कंपनी के अगेंस्ट दे दिया तो हो सकता है इसका असर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर जरूर देखने को मिल सकता है। अगर लिस्टिंग गेन्स की ऊपर बात करें तो आज सेकंड डे आईपीओ ओपन हुए और 34% का सब्सक्रिप्शन अभी तक हो चुका है। अनलिस्टेड मार्केट में 9% प्रीमियम पर ये शेयर ट्रेड कर रहा था और अच्छे सब्सक्रिप्शन के बाद इसमें 7 to 8% का और इंक्रीमेंट हम लिस्टिंग गेन्स में देख सकते हैं। यानी कि बहुत बड़े लिस्टिंग गेन्स तो नहीं है, बट हाँ कंपनी फाइनेंशियली अच्छी, जिसकी वजह से हो सकता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छा बन सके। कंपनी की स्ट्रेंथ ये है कि एक PSU बैंक से कंपनी बैक्ड है, मार्जिन्स बहुत ही अच्छे हैं और एक कंसिस्टेंट ROE है, जो कि कंपनी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ्स को बताता है। लेकिन वीकनेस सबसे मेन अगर देखें तो वो ये कि एक ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर्स खुद ही, जैसा हमने बताया, अपना पूरा स्टेक 100% इसमें बेच रहे हैं। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि प्रमोटर ऐसा अपनी कंपनी के साथ क्यों करेंगे। ऑल ओवर फाइनल वर्डिक्ट इसमें रखें तो वो ये होगा कि बहुत ही बड़ी लिस्टिंग गेन्स तो इसमें हमें नहीं देखने को मिल सकता, बट हाँ लॉन्ग रन के हिसाब से कंपनी में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब आते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट पर। तो रिसेंटली जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने एआई को लेके बहुत ही बड़ी वार्निंग दे दी है। एआई बूम को लेके कुछ ऐसा जो हमारे पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, कुछ ऐसा जिससे ये सिग्नल मिल सकता है कि और भी बड़ा करेक्शन ग्लोबली मार्केट्स में आ सकता है। तो एआई का यूफोरिया अभी ग्लोबली चल रहा है, जिसकी वजह से आईटी कंपनीज भी बहुत ज़्यादा कॉशियस मोड में है। आपके पास अगर आईटी कंपनी की कोई भी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जैसा कि हमने कहा कि एआई बबल के साथ साथ मार्केट में भी एक यूफोरिया क्रिएट हो गया है, जिससे कि बड़ा मार्केट करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ये कि यूएस की जो 5 बड़ी टेक कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन इंडिया, जापान और कनाडा की सारी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज से मिलाकर भी उनसे ज़्यादा है। ऐसे में गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन और जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन ने इसके ऊपर अपने बहुत बड़े कंसर्न्स जताए और उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा रेड सिग्नल कहा है। तो ये तो हुआ एक तरीका टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। इसी तरह की शिफ्टिंग्स हमें कमोडिटीज़ में भी दिख रही हैं।
आप लोगों ने सिल्वर और गोल्ड की रैली तो रिसेंटली ऑब्जर्व करी ही होगी, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों का ध्यान अभी कॉपर की रिसेंट रैली पर गया होगा। तो आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो कि हिंदुस्तान कॉपर का शेयर पिछले एक महीने में 40% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। अब इसमें अगर इंडिया स्पेसिफिकली की बात करें तो इंडिया में कॉपर की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर तरीके की इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि केबल्स, वायर्स, सब में कॉपर का यूज़ होना है। इंडिया का मेजरली कॉपर इम्पोर्ट होता है बढ़ती हुई डिमांड के साथ साथ, और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हैवी होने की वजह से इस तरह की कॉपर रैली हमें देखने को मिल रही है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक रैली नहीं है, कॉपर का जो डिमांड है वो ग्लोबली बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ साथ कॉपर की प्राइसेस भी ग्लोबली स्पाइक करती जा रही है, जिसका असर डोमेस्टिकली इंडिया पर भी देखने को मिल रहा है। आज की मार्केट की अगर बात करें तो टाटा एल्क्सी का शेयर प्राइस आज 3% डाउन साइड पर रहा, ऑल्दो कंपनी ने कल अपने Q2 के रिजल्ट्स दिए जिसमें नेट प्रॉफिट 7% से ऊपर रहा, बट मार्केट ने फिर भी उसको पॉजिटिवली आज रिएक्ट नहीं किया। अब देखना होगा कि इसमें और आगे मंडे को ट्रेडिंग सेशन में क्या रिएक्शन होता है। तो यही था आज के वीडियो में। एक तरीके से शिफ्टेशन हमें दिख रहा है कमोडिटीज़ के मार्केट में और एआई बबल का, एक तरीके कनेक्शन भी एआई बबल का इस सारे ग्लोबल मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स पर भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं एआई का यूफोरिया भी मार्केट को बहुत ही ज़्यादा हैविली इन्फ्लुएंस कर रहा है ट्रंप के टैरिफ के साथ साथ। कमेंट बॉक्स में बताएं कि ट्रंप का टैरिफ ही क्या आपके हिसाब से सबसे बड़ा मूविंग फैक्टर है, या एआई बबल जिसकी वजह से बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनियां कॉशियस हो रही हैं वो भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है एक बड़े मार्केट करेक्शन के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतना ही था आज के वीडियो में। अगर कोई भी वैल्यू इस वीडियो ने आपको प्रोवाइड करी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।